इसमें फर्स्ट पार्ट हो गया था और भावार्थ हमारा बाकी था। जो समझाने की कोशिश यहाँ की जा रही है वो आत्मानुभूति में भगवान आत्मा जो मेरे ज्ञान का विषय बनता है उसका स्वरूप कैसा है, जिसमें मुझे ऐसा श्रद्धान करना है कि ये ही मैं हूँ। उस भगवान आत्मा का स्वरूप समझाया गया। उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि तुमने व्यवहार की बातें बहुत सुनी होंगी, पर ये निश्चय नय का ग्रंथ है, ये शुद्ध नय का ग्रंथ है, ये आत्मा से परमात्मा बनने की बात समझने का ग्रंथ है। तो उनने ये यहाँ पे बताया कि जितनी भी वस्तुएं संसार में हैं और उसमें मुख्य रूप से मैं स्वयं, वो द्रव्य की अपेक्षा हमेशा शुद्ध ही होती है। यानी कि आज तक वो जड़ स्वरूप नहीं हुई ना मेरा आत्मा, इसका मतलब है कि मुझ में अशुद्धि ने कभी प्रवेश नहीं किया। मैं पूरे टाइम घिरा रहता हूँ कषायों से, मोहराग द्वेष से, अशुद्ध पर्यायों से, दुख से, पुद्गल से, अलग अलग योनियों को प्राप्त करता हूँ, गतियों को प्राप्त करता हूँ। मतलब मैं इतना, मुझे ऐसे क्रम्पल कर दिया गया है। लेकिन फिर भी यदि आप इस सब को हटाकर अंदर ही अंदर देखो मुझे, तो कितना ही कीचड़ में घुस जाऊं लेकिन वो हीरा वैसा का वैसा ही। तो अब हीरा कीचड़ में है कि हीरा कीचड़ में नहीं है? मैं मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ, मय वाला म य बोल रही हूँ। हीरा कीचड़मय है या हीरा कीचड़मय नहीं है? फिर गलत बात करते हो आप। अभी मैं जीतू भाई को वेट कर रही हूँ कि पर्याय की अपेक्षा से हीरा कीचड़मय ही है। क्यों? क्योंकि पूरा रुंधा हुआ है ना, कीचड़ के अंदर घुसा हुआ है। हीरा कीचड़ में नहीं है अगर, तो मैं कहाँ खोजूं उसको जाके? कीचड़ में नहीं खोजना चाहिए, फिर तो मुझे ऐसा खोजना चाहिए, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, हीरा ही नहीं दिख रहा है कहीं पे। तो आप कहाँ बोलोगे कहाँ है हीरा? मैं आपसे पूछूंगी वो हीरा कहाँ है, मुझे बताओ। जवाब दो, क्यों घबरा रहे हो? कीचड़ के अंदर है लेकिन कीचड़ में नहीं। तो जो कीचड़ में कंप्लीटली रुंधा हुआ है अभी वो ही हीरा है। लेकिन फिर भी अगर हीरा कीचड़ में हो गया होता तो हीरे का अस्तित्व खत्म होके कीचड़ ही बचता। तो उसके इंटैक्ट दृष्टि से देखा जाए, यदि दूध कीचड़ में होगा तो आप निकाल लोगे, पी लोगे? क्यों? जब हीरा निकाल सकते हो कीचड़ को साफ करके, दूध भी निकाल लो कीचड़ को साफ करके। कि दूध तो कीचड़ में अपने अस्तित्व को खो चुका है, लेकिन वो हीरा अपने अस्तित्व को खोता नहीं है उसमें रहते हुए। अभी भी अगर उसे धो दो, पर्याय से शुद्ध कर दो, तो वो वैसा शुद्ध निकल आएगा जैसा कि सिद्ध भगवान का आत्मा है। यदि मेरे पर्याय में भी शुद्धि आ जाए, केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हो सकती है निगोदिया जीव की आत्मा में कि नहीं हो सकती है? बताइए मुझे। कि आज नहीं है, लेकिन उसकी शुद्धता आज तक कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है उस निगोद की पर्याय में भी। अनादि काल से निगोद में रहते हुए भी मैं वैसा का वैसा हूं। तो इसका मतलब है कि अशुद्धि है पर्याय की दृष्टि से, लेकिन अशुद्धि को अगर मैं जानता हूं तो प्रॉब्लम ये होती है कि अशुद्धि ही नजर आती है। अब मैं दूसरा पॉइंट बोलूं, तुम एक आदमी की कमियां ढूंढने निकलोगे तो उसकी अच्छाइयां नजर आएंगी कि कमियां नजर आएंगी? तो क्या वो सिर्फ कमियों से बना हुआ है? क्या वो सिर्फ दोषों से घिरा हुआ है, सिर्फ बुरा ही इंसान है? कि अच्छाइयां ढूंढने निकलोगे तो अच्छाइयां भी मिल जाएगी। तो वो आदमी अच्छा है कि बुरा है? अभी मैं अपेक्षा से नहीं पूछ रही हूँ, अभी मैं अपेक्षा से नहीं पूछ रही हूँ, अब मैं अलग पॉइंट की बात कर रही हूँ जो इस गाथा में है।
प्रमाण दृष्टि से दोनों हैं उसमें, जैसे आप देखना चाहोगे एग्जैक्टली कि यदि मुझे सुख और शांति प्राप्त करनी है तो मुझे उसकी अच्छाई देखना चाहिए, ये जानते हुए कि बुराइयां हैं, फिर भी मुझे उसकी अच्छाइयां देखनी चाहिए। क्योंकि मैं बुराइयां देखूंगा तो मैं दुखी हूं, मैं अच्छाइयां देखूंगा तो मैं सुखी हूं। आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हो, एवरेज आपके हस्बैंड 50+ होंगे, राइट? मोस्टली तो बाल वाल सफ़ेद हो गए होंगे या चले गए होंगे, थोड़ी झुर्रियाँ आ गई होंगी, थोड़ी शक्तिहीन हो गई होगी। ऐसा हस्बैंड चाहिए आपको? एंड वाइस वर्सा वाइफ पे भी घटा लेना। हाँ नहीं, क्या हुआ? कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो गया है क्या? आप उनके साथ खुश हो कि नहीं हो? चलो मुझे इतना तो क्या 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 देखकर खुश हो? तो बुराइयां है नहीं इसलिए अच्छाइयां दिख रही हैं। बुराइयां है तो उनको बुराइयां मान लिया, नहीं है जो है कॉम्प्रोमाइज। कि आपको अगर खुश रहना है तो आप उनकी अच्छाइयां देखोगे तो खुश हो पाओगे, और बुराइयां देखोगे तो दुखी हो पाओगे। तो आप किसको भोगते हो? वस्तु के अच्छे पक्ष को या बुरे पक्ष को? कि जिस पक्ष को देखते हो उस पक्ष को भोगते हो। तो आत्मा शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। अभी बात चल रही है हमारे संसारी जीवों की आत्मा की। सिद्ध भगवान की आत्मा तो पर्याय से भी शुद्ध है, द्रव्य से भी शुद्ध है, उनको कोई इश्यू ही नहीं है। अरिहंत भगवान की आत्मा द्रव्य से शुद्ध है, पर्याय से शुद्ध है, कोई इश्यू नहीं है। मुनिराजों की आत्मा द्रव्य से तो शुद्ध है ही, पर्याय में भी उनके बहुत शुद्धि प्रकट हो चुकी है, उनको भी खास इश्यू नहीं है। सबसे बड़ा इश्यू किसको है? सम्यक दर्शन प्राप्त किसको होता है? मिथ्या दृष्टि को ही तो प्राप्त होता है। सम्यक दृष्टि को तो सम्यक दर्शन प्राप्त होने की बात कर नहीं रहे हम। यानी कि आपको जो कच्चा माल मिलेगा स्वयं का, वो तो अभी एकदम कीचड़ में रुंधा हुआ मिल रहा है, बुराइयों से घिरा हुआ मिल रहा है, पर्याय से कलुषित मिल रहा है। जो आत्मा कर्णानि योग ने आपको समझाया, वो आत्मा आपको संसार में महा दुखी, भटकता हुआ, परेशान, बहुत ही दयनीय अवस्था में दिख रहा है, जिसको कर्मों ने अपने हिसाब से कठपुतली की तरह नचा रखा है। पर उस आत्मा को जानने में प्रॉब्लम क्या है? आंसू तो आ जाएंगे उस आत्मा की कहानी सुन के आपकी आंखों में, लेकिन सुख और शांति प्राप्त नहीं। मैंने आपको आपके दर्द और गिना दिए, तो आप खुश होगे कि दुखी होगे? मुझे कि दुखी तो हो, मैंने और आपके दुख आपको गिना दिए। बहुत परेशानी प्राप्त करते हो नहीं आप? अबला नारी जीवन तेरी यही कहानी, क्या आंखों में है पानी, आंचल में है दूध, आंखों में है पानी। हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहे हो, सही बोल। हमेशा आपको डिपेंडेंट रहना पड़ा है, रौंदा गया है, आपकी इच्छाओं को कभी प्रेफरेंस नहीं दी है। ऐसी बातें करेंगे तो हमें अंदर से कैसा लगेगा? फैक्ट होगा, लेकिन फिर भी आप मुझे ये याद दिला के आप मुझे खुश नहीं कर रहे हो, आप मुझे और मेरे दुखती रगों को दबा दबा के और दुखी कर रहे हो। हमने की थी ना 2-4 लेक्चर्स पहले ये वाली बात। बीमार आदमी से जाके उसकी बीमारी की बात और पूछ लो, तो एक्सीडेंट हो गया उससे और एक्सीडेंट की बात पूछ लो, घर में मौत हो गई और पूछ लो। अब उसके बिना तो आप अकेले पड़ गए, अब आप कैसे जियोगे? बार बार याद आएगी, रात में सपने में भी वही आएगा, आंख खुला हो के बंद हो, वही नजर आएगा आपको तो जो चला गया है। तुमने क्या किया भले मानस? दुख बांटने गए थे या उसके दुख को और टोंचने गए थे? कि उसने सोचा नहीं हो कि मैं अकेला रह गया हूं, तो तुम तो याद दिला दो। हमेशा साथ जाते थे हर जगह आपके, अब आप किसके साथ जाओगे? अरे हम तो अकेले ही मंदिर जाते थे पहले भी, अभी भी जाते हैं, एक आध बार साथ चले जाते हैं, वो याद दिला दिला के और दुखी कर रहे हो मुझको। प्रॉब्लम क्या है इसमें? फैक्ट है कि नहीं है? कि होगा फैक्ट कि तुम जिस चीज को जानते हो तो उस चीज को भोगते हो।
मेरा आत्मा बहुत दुखी है, लेकिन कर्णानु योग से आत्मा के आप पंच परावर्तन के बारे में सुनोगे, समझोगे, कहाँ कहाँ गया, कैसे कैसे दुखी हुआ, क्या क्या नहीं करना पड़ा और कहाँ कहाँ वापस जाने वाला है, तो इससे मुझे फायदा क्या हुआ, ये मुझे बताओ इस वक्त, ये जानकर। तो फिर कर्णानु योग का वर्णन वेस्ट है। ऐसे दुखी आत्मा को जानना कि नहीं जानना? जानना, बट व्हेन यू रियलाइज कि ये सब वापस वही कर रहे हैं, सो दैट इज व्हाई वी विल वांट टू डू सम्यक। जानना इस हिसाब से कि हम तो यही सब करते आए हैं और यही सब करते रहेंगे। राइट। तो इसको यदि मैं आपके भाव सही है, इसको मैं शब्द सही दूं, तो एक नीड क्रिएशन नाम की चीज होती है। आपने सुना होगा शायद ये शब्द पहले भी। मैं आपको आपकी रुचि को अगर जागृत करना चाहती हूँ किसी चीज के प्रति, तो मैं पहले उसके लिए नीड क्रिएट करूँ। अभी संसारी जीवों का यानी हमारी बात चल रही है, रुचि भोगों के प्रति, विषय भोगों के प्रति इतनी तीव्र है कि हम ये बात तो सुनना समझने के लिए हमारी अभी भूमि तैयार नहीं है। हमारी मन की जो भूमि है ना, मानसिकता की जो भूमि है, समझ की जो भूमि है, इमोशनल बैकग्राउंड, वो भी रेडी नहीं है धर्म को समझने के लिए, अध्यात्म को समझने के लिए। क्यों? क्योंकि बार बार उछल के भागता है विषय भोगों की तृप्ति। पांचों इंद्रियों का कोई ना कोई विषय भोग हो, रिश्ते हो, राग द्वेष की पूर्ति हो, कषायों की पूर्ति हो, संसार के इस पर्याय संबंधी कार्य हो, जो कि 99.99% है। क्या मुझे इस चीज की व्याख्या करने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। तो जो इसके पास वक्त नहीं है ना अपने आप को समझने के लिए, क्योंकि ये भागता है ये पर्याय की पूर्ति करने के लिए, वो उसको वहां से इंटरेस्ट को हटाकर धर्म में इंटरेस्ट लाने के लिए, अध्यात्म की ओर, अपनी आत्मा का स्वरूप समझने की ओर लाने के लिए, वो वैराग्य प्रेरक कथन होता है। कर्णानु योग क्यों समझाता है? तुझे पता है तू कहाँ कहाँ रो पिट के आ रहा है, एक उंगली जल गई है तो बोल रहा है आज मुझसे कोई काम नहीं होएगा, नरक में तेरे को पूरा उबाला गया है साक्षात। हा हा हा, कैसे अंदर से हमारे भाव उमड़ेंगे। सही है, सही बोल रहे हो कि प्यास लग रही है, मुझसे तो आपकी बात ही नहीं समझ में आ रही है 1 घंटे तक, कि भैया तू 33 सागर की आयु भी जब पा लिया था नरक में, ऐसी प्यास लगी कि सारे समुंदर का पानी पी जाए, लेकिन एक जल नहीं मिला, एक बूंद जल नहीं मिला पीने के लिए 33 सागर तक। तू कहाँ अपने कष्टों को गिनकर यहाँ पे अपने अमूल्य जो तुम्हें संयोग मिले उसको त्याग रहा है? क्यों किया मैंने ये बात? ये वैराग्य प्रेरक कथन है ना। मैंने आपको कर्णानु योग से बताया आप कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, क्यों आए हो, कहाँ जाओगे, यदि अभी कल्याण नहीं किया तो कैसा होगा तुम्हारे साथ में। ये सब क्यों समझाया जा रहा है? कि हम तुम्हें डराना चाहते हैं। क्यों डराना चाहते हैं? क्योंकि तुम्हारी रुचि नहीं छूटती है उन चीजों से। तो हमने वो दुख का वर्णन किया ताकि तुम उससे छूटो। वो दुख का वर्णन इसलिए नहीं किया कि हमें तो इसी की कथा में मजा आ रहा है जिंदगी भर, यही सुनते रहोगे तो क्या हो। मैं आपकी नीड गिर करूं, आपको ये प्रॉब्लम है, आपको वो डॉक्टर के पास जाओ, आपको ये भी प्रॉब्लम होगी, आपको वो भी प्रॉब्लम होगी, सब सही बोल दिया तूने, अब बता इलाज क्या है। नहीं वो बताते हैं, पर तुम्हें प्रॉब्लम ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। प्रॉब्लम है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन चलता रहे तो लॉजिकली तो सही नहीं है ना बात। तो इसलिए फिर वो बोलते हैं कि ये पर्याय की दृष्टि से हमने तुम्हें समझाया आत्मा, ताकि तुम्हें हमारी बात पे विश्वास हो, तुम्हें समझ में आए कि तुम किस चीज में बिजी हो रहे हो जो कि उस वर्थ नहीं है। अब इसके बाद में क्या जानना मुझे? कि ये जानना कि इतने कीचड़ में रुंधा हुआ जो ये आत्मा है वो भी अभी तक हीरे की तरह साफ। आप लोगों ने राम कहानी कितने लोगों ने पढ़ी है? सबने पढ़ी हुई ऑलमोस्ट। कोई भी राम कहानी भी हो या कोई भी आप हिंदी फिल्म जिसमें कोई बड़ा सा विलेन हो वो भी देखो, तो आपने एक बात ध्यान दी होगी कि सबसे पहले जो वो विलेन होता है उसकी महिमा दिखाते हैं कि कैसे एक बात के ऊपर वो किसी की हत्या कर सकता है, किसी को टॉर्चर कर सकता है, क्या उसका पावर है, कितना वो महान है। रावण की महिमा में उसकी क्या लंका थी, क्या शक्ति थी, हमेशा दिखाया जाता है ना। पहले उस विलेन को बहुत ऊपर चढ़ाया जाता है, कोई के हाथ में नहीं आ सकता है वो। क्यों दिखाया जाता है विलेन की इतनी महानता?
when the hero goes and kills one, they realize he was being so powerful he could do it. Right. कि उस हीरो की महानता बताने के लिए तुम्हें पहले विलेन की महानता बताना इसलिए जरूरी हो जाता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो महान है, इसलिए क्योंकि इतने पावरफुल आदमी को हीरो ने जीत लिया। तो सोचो कि हीरो कितना महान है। तो पहले हमने बताया संसार में इस जीव का कि कितने बुरे तरीके से ये रुंधा हुआ, कितने बुरी तरीके से ये दर दर का भिखारी बन गया है, 3 लोग का नाथ, एक एक भोगों के लिए ये परेशान हो गया है। तो पहले तो उसका दिखाया कर्मों से कैसा बुरा हाल किया है इसने, और फिर उसके बाद में क्या दिखाते हैं कि इतने कीचड़ में जमा हुआ, इतनी बुराइयों से घिरा हुआ, ऐसे ऐसे 8 कर्मों ने मिलकर इसको जो दल दिया है, उसमें भी रहता हुआ जो ये आत्मा है वो अभी भी एकदम शुद्ध है। वो आत्मा की महिमा आनी चाहिए कि नहीं? 8 कर्मों ने अनादि काल से एक सेकंड के लिए, एक समय के लिए इसको नहीं छोड़ा, फिर भी इसकी शुद्धता कायम। सोचो कितना पावरफुल होएगा मेरा, ऐसा है मेरा सवाल। तो अब वो हम निश्चय का कथन इसलिए करते हैं इस ग्रंथ में क्योंकि तुमने वो गंदगी तो समझ ली, उस गंदगी के अंदर जो शुद्ध आत्मा है अब उसको समझना है। क्यों? क्योंकि जिसको तुम जानोगे उसको तुम भोगोगे। तुम जो जानता मैं शुद्ध हूं वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। ये भी समय सार की कलश में आता है कि जो अपने आत्मा को शुद्ध जानता है वो शुद्धता को प्राप्त होता है, जो अपने आत्मा को अशुद्ध जानता है वो अशुद्धता को प्राप्त होता है। तुम अपने आप को रागी द्वेषी जानोगे तो तुम रागी द्वेषी हो, तुम अपने आप को वीतरागी जानोगे तो तुम वीतरागी हो, तुम अपने आप को दुखी जानोगे तो तुम दुखी हो, तुम अपने आप को सुखी जानोगे तो तुम सुखी हो। तो फैक्ट क्या है? मैं दुखी हूं कि मैं सुखी हूं? कि जैसा मैं अपने आप को मानूंगा वैसा मैं अपने आप को भोगूंगा। वही कम बैक टू योर हस्बैंड्स। जैसे वो आज है ऐसे यदि वो 25 साल 30 साल जिसके जितने साल हो गए हों शादी को, तब होते तो आप करते उनसे शादी? हाँ अंकल बोलते अगर ऐसे नहीं होते तो भी 25 साल पहले वापस मौका मिले तो नहीं करते। लेकिन फिर भी अभी अच्छाइयों को देख के खुश है ना। अभी तो मैंने पति की बात कर ली, पत्नी की बात कर ली, वहां तो फिर भी हम सोचते हैं कि हमारा अधिकार है चॉइस का। बच्चे की बात करो, पसंद है ना पसंद है, अच्छाइयां हैं बुराइयां हैं, किसको भोगते हो? क्यों मैं पति से या पत्नी से बच्चे पे आ गई? क्योंकि चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। हमारे आत्मा में चॉइस नहीं है आपके पास कि नहीं आई डोंट लाइक माई आत्मा, लेट मी गेट महावीर भगवान आत्मा इन माई सेल्फ, दैट इज अ बेटर चॉइस। चॉइस का है तुम्हारे पास? तुम जो हो वो हो, और वो तुमने अपने आप को बनाया है। Who is responsible for your present? आपके दुख का कारण कौन है? तो फिर किसको ब्लेम कर रहे हो? क्यों दुखी हो रहे हो? क्यों कर्मों को आप वो ब्लेम देते हो? सारे आरोप कर्मों पे, मेरे कर्म ही खोटे हैं। तू खोटा है तो तेरे कर्म खोटे हैं ना। कर्म बांधे किसने थे? You reap what you sow। तो तुम शिकायत किससे कर रहे हो? और मैं तो उससे एक कदम और आगे बढ़ के बोलती हूँ कि अपने आप को विक्टिम मत मानो, कल्प्रिट मत मानो। ये मत सोचो कि अब मेरे साथ क्या होगा, आई एम एट द रिसीविंग एंड। बॉस, यू कैन मेक ऑल द डिफरेंस टुडे, राइट नाउ, इन द प्रेजेंट। कैसे? कि कर्म उदय में आएंगे तो किस में आएंगे? हाँ, पुद्गल फल देगा तो पुद्गल में देगा। और तू
अच्छा हो कि वो फल बुरा हो, तुझे क्या करना है कि तेरा कार्य हमेशा जानना तक ही सीमित है। तो आज भी जो भी उदय आ जाए तेरे कर्म में, कर्म खोटे नहीं है, तू उन्हें खोटी दृष्टि से देख रहा है, खोटी तेरी मान्यता है। मान्यता बदल दे उन्हीं कर्मों के फल में, तो क्या रह गया, क्या फर्क पड़ गया? हमें आज तक कोई कर्म एक उंगली छू नहीं पाया। उनकी सारी शक्ति सरफेस पे, सारी शक्ति संयोगों में। एक वो दिखाते हैं, आपने शायद नहीं देखा होगा, एक वीडियो आता है बच्चों का, कहानियों का। तो उसमें सेठ जी को दिखाते हैं खड़ा हुआ, ध्यान दे रहे हैं वो जंगल में खड़े होके, कोई विद्या साध रहे हैं, वो वाली आकाश गमन वाली विद्या। वो नहीं है, वो अंजन चोर की कहानी है, जिसमें अंजन चोर की है, किसकी है? वो सेठ जी पहले आकाश गमन से जाकर भगवान के दर्शन कराते थे। तो इसने देखा, इसने बोला मुझे भी ये विद्या साधनी है, तो वो जाके वहां पे खड़े हो गए। वो सीन देख के मुझे मतलब पिक्चराइज हो रहा है, मैं आपको सीन दिखाना चाह रही हूँ कि वो ऐसे जाके शमशान घाट पे या समझो जंगल में सीधे खड़े हो जाते हैं ध्यान में, क्योंकि उन्हें विद्या साधनी है। और विद्या साधेंगे तो वो आकाश में गमन कर पाएंगे। अब जब भी कोई विद्या साधने जाता है ऐसी जगह पे, तो उसके ऊपर उपसर्ग होता है। तो वो वीडियो में दिखाते हैं, बच्चों के वीडियो में, कि कंकाल जैसे भूत चारों तरफ नाच रहे हैं, उसको भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो खूब नाचते हैं, खूब आवाजें निकालते हैं, खूब उठापटक करते हैं, और ये आदमी वहीं पे खड़ा रहता है। अब मुझे एक बात बताओ, आप अपने आप को पिक्चराइज करना है इस सिचुएशन में कि यदि हम उसकी जगह होते और हमारे आसपास हमें भूत नजर आ जाते, कंकाल नजर आ जाते, उल्टे सीधे होते हुए नजर आ जाते, तो हमारे ऊपर क्या बीतती? वो वीडियो में दिखाते हैं कि वो वैसा का वैसा खड़ा था। क्या श्रद्धान है उसके मन में जो वो वैसा का वैसा खड़ा? कि उनको ये पता है कि ये कितने ही नाच लें, ये मुझे छू तक नहीं सकते। आप वहां पे गए हो क्या? वो लंदन में अपना नहीं है हॉरर हाउस है, क्या नाम है उसका? नाम ध्यान नहीं आ रहा, मुझे बहुत साल हो गए। हाँ, हॉन्टेड समथिंग है ना, मेंशन टाइप हो, बीचों बीच शहर में बीचों बीच है। वो अंदर जाते हैं तो वो ऊपर से आपके सिर के ऊपर तक गिर भी जाता है कई बार, या असली आदमी भी आ जाता है कुछ लेके। गए होगे आप? लंदन वाले नहीं गए होगे तो कहीं और गए होगे, पर ऐसे हॉन्टेड में तो गए होगे ना। वहां पे क्या श्रद्धान होता है उस आदमी को जो मुस्कुराते हुए बाहर निकलता है? कि वो कितने ही नाच लें, कितने ही गिर लें, कितने ही पढ़ लें, कितने ही हथियार उठा दें, कितने ही खून बहा दें, कितने ही मुझे घेर लें, लेकिन ये मुझे छू भी नहीं सकते। ये विश्वास तो पक्का है ना। वो सेठ जी को वो जंगल में खड़े होके विश्वास पक्का था, इसलिए वो उससे भयभीत नहीं हुए और फाइनली विद्या सिद्ध हो। तो विचार करो वो कैसी शक्ति होती होगी मान्यता की, जहां पे आपको ये पता है कि सारी दुनिया मिलकर भी मुझे छू नहीं सकती। क्या आप ये सिमुलेशन में फीलिंग में आ पा रहे हैं जो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ? ये शरीर आपका क्रश हो जाए ना तो भी अपनी आत्मा को छू नहीं सकता। सारे टेररिस्ट आके घेर लेना, तोपें, बंदूकें, हाथी, घोड़े आपको रोनने आ जाएं, आपको छू नहीं सकते हैं। विचार तो करो ये कैसा लगेगा। तो कितने ही शारीरिक कष्ट हो जाए, 3rd डिग्री टॉर्चर हो जाए, नाखून तोड़ दें, उल्टे कर दें उंगलियों को, गर्दन काट दें, जो करना है, दांत तोड़ दें, मतलब ऑल दैट यू कैन थिंक ऑफ इन यार, वो जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ होता है, सब कुछ कर दें, लेकिन वो मुझे छू नहीं सकता। किसी पर्याय में पटक दे जाके कर्म मुझे, लेकिन फिर भी आज तक कर्म मुझे छू नहीं पाया।
यानी कि मेरी शुद्धि कैसी कायम है? डोंट यू फील लाइक अ सुपर पावर? ये है अपनी मान्यता में शुद्ध द्रव्य को देखना। क्योंकि वो सेठ की दृष्टि, जो वो अपना विद्या साध रहा था, उसकी दृष्टि स्पष्ट रूप से अपने शुद्ध आत्मा पे, यानी कि अपने गोल पे थी कि ये भूत मुझे छू नहीं सकता, कोई मुझे कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। कितने पाप का उदय आ जाए जीवन में, सारे परिवार वाले आपको छोड़ के चले जाए, शरीर तर तर हो जाए, बीमारियों से घिरा हो, कोई आपसे प्यार नहीं करे, सारा संसार आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाए, लेकिन फिर भी आज तक मुझे कोई छूता नहीं। यानी कि मैं बहुत सेफ नहीं हो गया, सिक्योर नहीं हो गया, वज्रपटल से घिरा हुआ नहीं हो गया। और पर्याय में जो तेरा भय है, तू पर्याय में बाहर देखेगा तो डरेगा, तू पर्याय में उस आत्मा को जान ले जो ऐसा अनटच्ड है, सिक्योर है, सेफ है, तो वो पर्याय भी शुद्ध हो जाती है। पर्याय यानी मेरी अवस्था। मेरी अवस्था में यदि परद्रव्य है, अशुद्धि है, भूत है, कर्म है, दुख है, तो मैं दुखी हूं। आप एक काम करना कि एक कोई अपन व्यक्ति, बच्चे पे या पति पे, जिस पे भी आना है आ जाना, उसकी बुराई के बारे में विचार करना या चर्चा करना। अक्सर माँ बेटी अपने पापा के बारे में, मतलब बेटी के पापा के बारे में बुराइयां कर लेती है ना आपस में बैठ के। क्यों? क्योंकि वो सेफ जोन है। वो माँ भी सेफ फील करती है, बेटी से बुराई करते हैं, और बेटी भी सेफ फील करती है, माँ से बुराई करते हैं, बाहर नहीं जाना चाहते हैं वो। तो जब वो आपस में बुराई कर रहे हैं उस पति की, तो मुझे बताओ कि वो बुराई करने में बुराई क्या है? एग्जैक्टली कि जिस पल तुम्हारे उपयोग में बुराई आएगी, तुम्हारी चर्चा में आएगी, तो तुम उस बुराई से इंपैक्टेड हुए बिना नहीं रहोगे। वो पर्याय यदि बुराई को विषय बनाएगी, तो वो पर्याय भी बुरी हो जाएगी, और वो पर्याय यदि अच्छाई को विषय बनाएगी, तो वो पर्याय भी अच्छी हो जाएगी। तो यदि मैंने अपने राग द्वेष को, अपने दुख को, अपने संयोगों को विषय बनाया, तो मैं भी दुखी हो जाऊंगा। जैसे संयोग है, जैसी अशुद्धि है, वैसे ही हो जाऊंगा। लेकिन यदि मैं अपने आत्मा को विषय बनाऊंगा, अपनी शुद्धता को विषय बनाऊंगा, तो मैं भी अनंत शांति को प्राप्त, अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करूंगा। क्योंकि वो तो सुख का सागर है अंदर, शुद्ध भगवान आत्मा। उसे तो स्ट्रेंथ मिलेगी ना, उससे वीकनेस थोड़ी आएगी मुझे। तो अब ये आत्मा ने कितने ही गेयों को जान लिया। ये सब जिनकी मैंने बात करी ना, संयोगों की, अशुद्धि की, राग द्वेष की, कर्मों की, परद्रव्य की, ये सब के सब हैं गेय। Are you with me on this? गेय क्या है मुझे बताओ इस पूरी दुनिया में? कि स्वयं से लेके परद्रव्य तक सब कुछ 360 डिग्री गेय है। 360 डिग्री, you know what I mean, right? 180 डिग्री कितना होता है? इतना। 360 डिग्री में आप खुद भी आ जाते हो। तो स्वयं को मिलाकर संसार के समस्त पदार्थ मेरे गेय हैं, और ज्ञान जिसको जानता है उसके आकार हो जाता है। Are you with me on this? Or do you want me to elaborate? आंखों से जब मैं कोई चीज को देखता हूँ, तो आपको पता है, आपने ये पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड के पहले ही स्कूल की बुक में आ गया, क्योंकि मुझे भी 10th के पहले ही मैंने साइंस पढ़ी है, कि आंखों का देखने का मैकेनिज्म क्या होता है। वो ड्रॉ भी किया होगा ना आपने शायद, कि हम जो देखते हैं, आंख बाह्य वस्तु को नहीं देखती है। आपको पता है आंख किसको देखती है?
जो चीज मैं देखता हूँ उसकी उल्टी इमेज मेरे, अब वो वर्ड्स जो भी रेटिना, दृष्टि है, हाँ, रिफ्लेक्शन, जो भी अपने अपने आंखों में, अपने मैकेनिज्म में उल्टी इमेज पड़ती है, फिर उसको सीधा करके ये देखता है। तो आंख ने उस व्यक्ति को देखा कि जो उसकी इमेज उसकी आंखों में झलकी, उसको देखा, उसको ही देखा ना एक तरीके से। तो एक न्याय विषय में यदि कोई जानता होता तो उसके साथ चर्चा करने में मजा आता, लेकिन फिर भी आपको बताती हूँ। 5 इंद्रियों में एक चक्षु इंद्रिय है जो अप्राप्यकारी है। अप्राप्यकारी यानी कि अपनी ज्ञेय वस्तु को प्राप्त किए बिना उसको जान लेती है। कैसे? कि जैसे कि आपके हाथ है, वो कब किसी चीज को जान सकते हैं? जब तक आप छुओगे नहीं तब तक नहीं जान सकते हो। आप मुझसे पूछो वो बिल्डिंग के वो आईने का टेक्सचर कैसा है, तो मैं यहाँ से बैठे बैठे नहीं जान सकती, छू के टेक्सचर नहीं जान सकती। क्यों? क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय प्राप्यकारी है, यानी अपने विषय वस्तु को प्राप्त करके ही जान पाती है। रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, वो जो है वो आके यहाँ पे नॉस्ट्रिल्स को टच करता है। कर्ण इंद्रिय, वो जो साउंड वेव्स हैं वो आके हिट करती हैं ईयर ड्रम को। कौन सी इंद्रिय बची? स्पर्शन, रसना, घ्राण, कर्ण, हो गई चारों। अब चक्षु इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय से यदि आप आँख को जानो तो जल जाओगे। चक्षु इंद्रिय उस चांद को देख सकती है, पहुंच नहीं सकती है, सूंघ नहीं सकती है, चख नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है, लेकिन आंखों से देख सकती, क्योंकि चक्षु इंद्रिय अप्राप्यकारी। मुझे अगर स्पर्शन इंद्रिय से अग्नि को जानना है तो जले बिना नहीं जान सकता, लेकिन चक्षु इंद्रिय से अग्नि को जानना है तो रंच मात्र जले बिना। अप्राप्यकारी मतलब आप समझ गए? उसे प्राप्त किए बिना पूर्ण रूप से उसका रिफ्लेक्शन जो इस आंखों में पड़ता है, एक्चुअली में वो अपने रिफ्लेक्शन को ही प्राप्त करके जान लेती है। तो जो वस्तु है उसका आकार इस आंख में पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जिसको ये जानती है पड़ता है, लेकिन ज्ञेयकृत अशुद्धता इसमें आती है कि नहीं आती है? Are you getting what I am saying? आंख यदि कचरे के डब्बे को देख लेगी तो मिरर में कुछ देखते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन हम देखते हैं, लेकिन मिरर थोड़ी खराब होता है। राइट, you're right। वैसे ही हम खाली उसको देखते हम। हाँ, देखो, अगर मैं कचरे के डब्बे की बात करूं, ठीक है, इट्स अ वेरी गुड क्लासिक एग्जांपल। कचरा है वहां पे, अगर आपने हाथ से जाना तो आप अशुद्ध होगे कि नहीं होगे? होगे। यदि आपने उसको स्मेल करके जाना तो आप नाक बंद कर लेते हो, क्योंकि वो आपको टच कर गया, अशुद्धि आप में आ गई उसकी। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, चख के सवाल ही नहीं है। लेकिन देख के यदि कचरे के डब्बे को जाना तो क्या ज्ञेयकृत अशुद्धता मेरे में आई? ज्ञेयकृत अशुद्धता मतलब आप समझ रहे हो ना वर्ड? मैं आपको ये टेक्निकल वर्ड जानबूझ के यूज कर रही हूँ ताकि ये शब्द जब यहाँ पर आए तो आप उसे समझ पाओ कि ज्ञेयकृत अशुद्धता यानी ज्ञेय से की हुई अशुद्धता, यानी वो कचरे से की गई अशुद्धता मैंने आंखों से देखा, तो क्या वो मेरे में आ गई अशुद्धि? क्या उसने मुझ में प्रवेश किया? कि नहीं करती है। क्यों? क्योंकि चक्षु अप्राप्यकारी है। आपको ये वर्ड्स रिलेट हो रहे होंगे, राइट? ऐसे जो ये ज्ञान है, क्योंकि ये अप्राप्यकारी है, चक्षु को चांद को जानने के लिए चांद तक जाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से बैठे बिठाए उस चांद को जान सकता है। ऐसे ज्ञान को 3 लोग को 3 काल को जानने के लिए 3 लोगों को 3 काल तक जाने की आवश्यकता नहीं है, वो यहाँ बैठे बैठे उसको जान सकता है। ज्ञेयकृत अशुद्धि उस ज्ञान में आती नहीं है, क्योंकि ज्ञान अप्राप्यकारी। कंफ्यूज किया मैंने इस सेंटेंस से? रिपीट करूं या समझ में? 100%? एक बार कराऊं रिवाइज? कराऊं रिवाइज
ज्ञान, क्यों मैं ज्ञान को जानने की कोशिश कर रही हूँ इस सब तरीके से? बिकॉज ज्ञान इज आत्मा। एग्जैक्टली। ये हम आपके स्वरूप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने स्वरूप को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा ज्ञान कैसा है कि जानेगा ये 3 लोक 3 काल की वस्तु, क्योंकि इसकी शक्ति ऐसी है कि ये 3 लोक 3 काल को जाने, सब कुछ जानूंगा मैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दुनिया में तो अच्छी बुरी सब टाइप की चीजें हैं। कचरे के डब्बे को भी जानूंगा ना, खून को, मर्डर को, गंदगी को, बुरी से बुरी चीज को भी तो जानूंगा, जिसको देख के घिन आती है उसको भी तो जानूंगा। तो ज्ञान मेरा कलुषित हो जाएगा, वो अशुद्धि मेरे ज्ञान में आ जाएगी कि जैसे चक्षु अप्राप्यकारी है वैसे ज्ञान पहली बात तो अप्राप्यकारी है, यानी कि उसके पास जाए बिना उसको जान लेता है, इसलिए उसकी अशुद्धि इसमें नहीं आती। फिर तो मुझे अब बचाना किसको है? मुझे अपने उपयोग को पर में जाने से बचाना है कि मुझे अपने उपयोग में पर को जानने से जो राग उत्पन्न होता है उससे बचाना है? हाँ, कि जानने में तो आपको जानना नहीं है, क्योंकि जानना तो अपने आप होगा। हम क्या डरते हैं, अगर इसमें रश्मि बहन होती तो उनसे बहुत बार चर्चा हुई है इस पॉइंट के ऊपर, हमको अपने उपयोग को लेकिन पर से तो हटाना पड़ेगा ना, उन चीजों को नहीं जाने, इसको नहीं जाने, उसको नहीं जाने, ये तो मुझे बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा ना, मैं किसको जानूं किसको नहीं जानूं, कि ऐसा करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? तो ऑटोमेटिकली उपयोग जाएगा कि राग नहीं, उपयोग जाए तो मुझे उपयोग को रोकना नहीं है। देखो आपको मैं अभी से एक बहुत टेक्निकल, कितना टाइम है मेरे पास, एक थोड़ा सा सेंसिटिव एग्जांपल देती हूँ। आपका बच्चा 2 तरीके से आप उसको बुरे समझो चीजों से इम्पैक्ट होने से, बुरे संस्कार नहीं बोलना चाहती हूँ मैं, बुरे संयोगों से बचाने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो हो सकता है कि मुसलमान बन जाओ। मुसलमान बन जाओगा मतलब कि बच्चे को तो बुरखे में डाल दो और उसका जाना आना बंद कर दो सब जगह, कहीं नहीं जाना है तुमको, कहीं नहीं जा सकते हो, नॉट अलाउड। इवन इन अ लॉट ऑफ साउदी कंट्रीज इफ यू नो, वुमेन आर नॉट अलाउड टू गो आउट बाय देमसेल्व्स। तो तुम अपने बच्चे को घर से बाहर निकलने ही मत दो। एक तो ये तरीका हो सकता है, और दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि उसको संस्कार देके अंदर से इतना ठोस बना दो कि वो कितने ही बुरे संयोगों को जानेगा, देखेगा, समझेगा। ऐसा नहीं है कि वो शराब को कभी देखेगा ही नहीं, लेकिन वो शराब को देखे तो भी वो उससे प्रभावित नहीं हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में तो जाएगा, ऑफिस में काम करेगा, वहां पे होगी, लोग पिएंगे, खाएंगे, उल्टी सीधी चीजें होंगी, चोर उचक्के होंगे, बेईमान लोग होंगे, सबको जानेगा। तुम अगर इस सबसे उसे बचाना चाहोगे कि मैं इस सबसे उसे हटा दूं, तो वो पॉसिबल नहीं। तो ज्ञान है तुम्हारा, वो सबको जानेगा, वो बिना लगाम का घोड़ा है, और तुम्हारे हाथ में नहीं है वो किसको जाने किसको नहीं जाने, क्योंकि तुम कब तक उसको कंट्रोल कर सकते हो विकल्पों से, किस लिमिट तक कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो ज्ञान जानेगा तो सबको, यहां तक कि तुझे केवल ज्ञान अगर हो गया तो सब कुछ एक साथ जानने में आ जाएगा। तो वो गलत चीजें भी जानेगा, बुराइयों को भी जानेगा, सब जानेगा। लेकिन अब तुमको उसको सेफगार्ड करना है तो तुम क्या करोगे कि उसके संस्कार इतने ठोस करो कि उसको जाने तो भी उसकी अशुद्धि उसमें प्रवेश नहीं करे। कि तुम्हारी लड़की है तो लड़के उसे प्रपोज करेंगे कि नहीं करेंगे दुनिया के, कि उसके दोस्त उसको गंदी फोटो दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, गंदे वीडियो दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। एक उम्र है, एक टाइम है, ये सब तो होगा, तुम इससे बच नहीं सकते, उसे बचा नहीं सकते। लेकिन वो सब देखते हुए भी उसकी इंटीग्रिटी खत्म नहीं हो, ऐसा तुम्हें उसे ठोस बनाना है ना
तो वो हमारी इंटीग्रिटी आत्मा की कहाँ खत्म होती है? जब मैं पर को जानता हूँ और पर में राग द्वेष करता हूँ तो मेरी इंटीग्रिटी खत्म हो जाती है। अगर मैंने पर को जाना, कोई संयोग को जाना, किसी भी परद्रव्य को, कोई भी चीज को जाना, ज्ञान का विषय ज्ञेय बना, चाहे वो ज्ञेय शुद्ध हो या अशुद्ध हो, ज्ञान का विषय ज्ञेय बने और उसके कारण राग द्वेष की उत्पत्ति हो जाए तो मेरे ज्ञान की इंटीग्रिटी खत्म हो जाए। और यदि राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं हो तो ज्ञेय तुम्हारा लोकालोक बन जाए तो भी तुम्हें इससे फर्क पड़ता नहीं है। अब मुझे बताओ मेरे एफर्ट्स किस डायरेक्शन में होने चाहिए? संयोगों से बचाऊं कि संयोग की ज्ञेयकृत अशुद्धता जीव में प्रवेश नहीं करे, उस चीज के ऊपर फोकस करो। तो उनसे जब भी चर्चा चलती है बोलती तो मुझे, मैं सामायिक में बैठूं तो मेरा उपयोग कहीं भागे नहीं, तो मुझे उसे लौटा के लाना चाहिए कि मेरा उपयोग पर को नहीं जाने, मुझे कोशिश स्व को जानने की करनी चाहिए। कि उपयोग ज्ञान स्वयं बंध का कारण नहीं है। किसी को ही जाने, स्व को जाने, पर को जाने, इधर जाने, उधर जाने, तो तू उसको टेम करने की कोशिश मत कर कि लड़कों से मिलेगी ही नहीं तो लड़कों से अट्रैक्टेड ही नहीं होगी, कि ऐसा नहीं होता है। ज्ञान बंध का कारण होता है, केवल ज्ञान को सबसे ज्यादा बंद होना चाहिए था फिर तो ज्ञान को टेम मत करो। क्यों? क्योंकि ज्ञेयकृत अशुद्धता ज्ञान में प्रवेश नहीं करती है। ज्ञान किसी को भी जान ले वो गंदा नहीं होता है। तो गंदा किससे होता है उसको टेम करो, कि गंदा राग द्वेष से होता है। तो वो बोल रहे हैं कि राग द्वेष से गंदा होता है, वो कब होगा? कि राग द्वेष से गंदा तब होएगा जब इसकी मान्यता में ये ऐसा मानेगा कि मैं पर का करता हूं या पर मेरा करता है, या पर से मुझ में कुछ होता है या मुझसे पर में कुछ होता है। तो वो बता रहे हैं कि तू तो वो हीरे की तरह ऐसा शुद्ध है कि तुझे आज तक तू पर में नहीं गया, पर तुझ में नहीं आया। तुम में जब आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है तो देना लेना किस बात का? राग द्वेष किस बात का? देने लेने से ही तो राग द्वेष शुरू होता है ना। कुछ नहीं दो और कुछ नहीं लो, इसमें शांति है कि मैंने इनको 2000 का दिया तो ये भी मुझे अब 2 का देंगे, कि इनने तो 2.5 का दे दिया तो मुझे 500 का और देना, कि इनने तो 1500 का दिया तो मेरे तो कम हो गया। मतलब समझ रहे हो, देने लेने का संबंध कहाँ है? जहां देने लेने का संबंध है वहीं इश्यू है। जहां ये जीव ने सोचा कि मैं पर में जाऊं, कि पर ने सोचा कि 100 में आऊं, तो फायदा ही नहीं है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। और ऐसी मान्यता में तुम कितनी आकुलता करके जीवन दिखा देते हो। सामाजिक पॉइंट टच कर रही हूँ लेकिन फिर भी बता रही हूँ क्योंकि इसी से रिलेटेड है। तुम जितना किसी और को गिफ्ट में देते हो उतने तुम्हारे पास गिफ्ट में आ जाता है। 99% तो ऐसे ही होता है। तो क्यों देते हो और क्यों लेते हो? लॉजिकली पूछ रही हूँ। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा घर भर जाता है कि उसका घर भर जाता है। Nobody becomes richer or poorer because of giving and taking. फॉर्मेलिटी है। तो ये फॉर्मेलिटी में पूरा जीवन आकुलता तो करते रहते हो और नेट सम 0 है। तो फायदा ही क्या हुआ? अरे मुझे कपड़े खरीदने, मैं जाके खरीद लूंगी। तुम्हें कपड़े खरीदने, तुम जाके खरीद लो। मैं पहले आके गिफ्ट खरीदूं, फिर तुमको दूं, तुम्हें पसंद आया नहीं आया, राग द्वेष हो, फिर तुमको चाहिए तो तुम सोचो कि ये मुझे गिफ्ट कर दें, मैंने भी तो इनको गिफ्ट किया था। मतलब ये देने लेने का ये कार्य है, ये संसार में अशांति प्रदान करेगा कि शांति प्रदान करेगा? ये संसार बढ़ाएगा, ये आकुलता बढ़ाएगा कि आकुलता खत्म करेगा? मुझे पता है ये बात आप मेरी मानने वाले नहीं हो अगर मैं कह भी दूंगी कि मत करना, लेकिन मैं अपने शुद्धात्मा की बात कर रही हूँ कि शुद्धात्मा वो हीरा, आज तक उसने पर को कुछ दिया नहीं और पर से कुछ लिया नहीं।
लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये दे सकता है और ये ले सकता है, इसलिए मैं खामखा राग द्वेष करता हूं। राग द्वेष का आधार क्या है? ये मान्यता कि पर मुझे सुखी करेगा या मैं पर को कुछ कर सकता हूं। ये इंटरफियरेंस की मान्यता नहीं तो राग द्वेष किया था। वो इंटरफियरेंस की मान्यता कब खत्म होएगी? जब तुम ये जानोगे कि अनादि काल से मेरा शुद्ध स्वरूप आज तक अशुद्धि को प्राप्त नहीं, आज तक स्व का एक परमाणु पर में नहीं गया और पर का एक परमाणु स्व में नहीं आया, तो मैं हमेशा से अनादि अनंत शुद्ध चेतन तत्व ही था। तो पर में राग द्वेष करने का मेरे पास बहाना क्या? क्यों करना? पर में है, स्व में है, नो राग द्वेष। इसलिए ये बात हमको बताई। इस बात को मैं पढ़ूंगी और आपको ये बात ख्याल आएगी जिसमें लिखा है। सेकंड पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ तो मैंने 2 बार पढ़ के पिछले 2 उसमें करा दिया था, अमृतचंद्राचार्य का। सेकंड पैराग्राफ, और जैसे दाह्य यानी जलने योग्य पदार्थ के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं, तथापि उसके दाह्यकृत अशुद्धता नहीं होती। ये उदाहरण ने दिया कि अग्नि किसी भी चीज की हो, वो जिस चीज को जला के अग्नि बनाई गई है, अग्नि तो शुद्ध रहती है। वैसे ही उसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से उस भाव के ज्ञायकता प्रसिद्ध है, यानी कि अपने शुद्ध आत्मा को एक भाव कहा, और क्योंकि वो ज्ञेयाकार है, मैंने यही उदाहरण अग्नि की जगह आपको चक्षु इंद्रिय का दिया है कि वो जो भाव जो ज्ञायक है वो क्योंकि ज्ञेयाकार हो जाता है, यानी कि जिसको जानता है उसके आकार में नजर आता है, इसलिए उसको ज्ञायकता ऐसा प्रसिद्ध रूप से हम जानते हैं। तथापि उसके ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है। ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा आपको? ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है इसलिए, क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह स्वरूप प्रकाशन की यानी स्वरूप को जानने की अवस्था में भी दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्यत्व होने से ज्ञायक ही है, स्वयं जानने वाला है। कि जैसे आंख ने पर को जाना, उस वक्त भी पर उसमें प्रवेश नहीं कर गया था, उसने अपनी इमेज को ही जाना था। ऐसे ही आत्मा जब पर को जानता है तो उसके ज्ञेयकृत अशुद्धता कभी प्रवेश की नहीं, लेकिन पर्याय में जो अशुद्धि आई राग द्वेष के कारण एक बार, तो हम उसको यहाँ पे अभी चर्चा नहीं करते हैं। अभी हम शुद्ध आत्मा की बात करते हैं। हम कह रहे हैं जब ये आत्मा पर्याय में भी अपने आत्मा को जान लेता है, जानने वाले को जान लेता है, तब तो कोई स्कोप उसमें अशुद्धि का बचता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि राग द्वेष का चांस कब होएगा? जब पर को जानेगा। जब स्व को जानेगा तो राग द्वेष का कोई चांस ही नहीं है। और जब ये स्व को जानेगा और राग द्वेष नहीं होगा तो इसमें कोई अशुद्धि भी नहीं होएगी। क्यों? क्योंकि कर्ता भी ये है और कर्म भी ये है। तो जब कर्ता भी ये है और कर्म भी ये है, ज्ञायक ने ज्ञायक को जाना, तो ये उदाहरण दे रहे हैं दीपक की भांति स्व प्रकाशन की अवस्था, यानी कि वो दीपक दूसरों को भी प्रकाशित करता है और खुद को भी प्रकाशित कर रहा है। तो इसका उदाहरण मैंने पिछली बार आपको दिया था थोड़ा सा, उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि मैंने वो इम्प्रॉम्प्टू आ गया था मेरे दिमाग में, फिर मैंने उसके ऊपर अंधेरे में दिए को खोजना को मैं थोड़ा सा रिफाइन कर रही हूँ क्योंकि मैंने उसके ऊपर बाद में विचार किया, तो मुझे लगा कि इसको थोड़ा रिफाइन करना चाहिए। कैसे रिफाइन करना चाहिए? कि सिर के ऊपर एक टॉर्च लग जाती है, माइंड में जो लोग जाते हैं वो देखा आएगा। अब वो टॉर्च को वो आदमी देख सकता है? नहीं देख सकता है। क्यों? क्योंकि चक्षु इंद्रिय का विषय वो नहीं बनती है। ऐसे मैं अपनी आत्मा को देख सकता हूँ? नहीं देख सकता हूँ क्योंकि चक्षु इंद्रिय का विषय आत्मा नहीं है। अब मैं जाऊं, मेरे सिर के ऊपर है वो लाइट, मुझे नहीं पता है कि मेरे सिर के ऊपर है वो लाइट। अब आपको ये हिंट दिया जा रहा है कि तुम्हें खोजना है कि रोशनी कहां से आ रही है। मैं आपको एक छोटा सा गेम दे रही हूँ, समझो खेलने के लिए,
कि आपके कुछ किया, आंखें बंद करके उसमें आपके यहाँ पर टॉर्च लगा दी, आपको पता नहीं लगा दी गई है, यू कांट सी दैट, और आपको एक अंधेरी माइंड में छोड़ दिया जाता है। अब आपको बोलते हैं कि फाइंड द सोर्स ऑफ लाइट। From where it is going, if you look on the backwards, you will realize that the source is coming from in that direction. Think about it. I want all of you to think about it because ये सेम हमारी आत्मा के केस में होगा। जैसे अगर अंधेरे में कहीं से थोड़ी सी रोशनी, तो मैं गया उस अंधेरे माइंड में, मैंने यूं देखा तो मेरे को लगा कि रोशनी कहीं यहाँ से आ रही है, तो मैंने पीछे देखा तो मैंने देखा रोशनी तो पहले अंधेरा था, यहाँ आ रही है। तो मैं जहां भी यूं करके देख रहा हूँ कि मेरे पीछे से कोई या तो रोशनी फेंक रहा है, लेकिन मैं इतना घूमा कि मुझे समझ में आ गया कि जहां मेरा सिर जाता है रोशनी वहीं से आ रही है। इसका मतलब है कि रोशनी को मुझे ढूंढना है, तो मुझे कैसे ढूंढना है कि मुझे अपने आप को जहां ले जाना है वहीं रोशनी है, जहां मैं हूं वहीं रोशनी है। तो मेरे को वो रोशनी को लेकर यदि बाहर आना था, गो इनसाइड, फाइंड द सोर्स ऑफ लाइट एंड कम आउट फर्स्ट, तो मुझे खुद को ही बाहर लाना है और रोशनी बाहर आ जाएगी। अब इसको पूरा आत्मा पे घटित करो कि मैं जहां से देखता हूं वहां से मुझे ज्ञान का स्तोत्र नजर आता है, नहीं आता? सोचो, मैं पता है यहाँ से अमेरिका चली जाऊंगी ना तो मेरे ज्ञान का स्तोत्र भी अमेरिका पहुंच जाता है। मैं बेडरूम में चली जाऊंगी तो ज्ञान का स्तोत्र वहां पहुंच जाता है। जो मेरे सामने पड़ता है मैं हमेशा उसे देखती हूँ। तो वो भगवान दे रहा है वो ज्ञान, वो रोशनी, वो ज्ञान आ कहां से रहा है? अब मुझे किसको जानना है? मुझे ये जानना है कि जहां जब भी मैं जाता हूं वहां ज्ञान जाता है, चाहे वो मनुष्य पर्याय है, चाहे वो पेड़ की पर्याय है, चाहे वो हाथी घोड़े की पर्याय है, चाहे मैं पृथ्वी में पहुंच जाऊं, चाहे मैं सो जाऊं, चाहे मैं जग जाऊं। इसका मतलब है कि वो ज्ञान जो है तो मैं स्वयं हूं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मुझे ज्ञान का प्रोसेस नहीं ज्ञान में आता। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मुझे ये नहीं पता है कि आत्मा नाम की वस्तु है, यानी कि वो माइनर जानता है कि मैं भी स्वयं हूं उस माइंड में। प्रॉब्लम ये है कि वो रोशनी जहां से आ रही है वो ही मैं हूं। ये ज्ञान जहां से प्रवाहित हो रहा है वो ज्ञान ही मैं हूं। ये मान्यता हमारी नहीं आ। लाख बात की एक बात है, सारे जैन दर्शन के शास्त्रों का निचोड़ है। But why is that? Why can't we accept कि हम ज्ञान है? Is it because it's so powerful that we feel that? क्योंकि हमने कभी भी उपयोग को उस ओर लगाया नहीं। Is it a too simple an answer? जानते हुए तो पता नहीं क्यों नहीं होता है। हमने कभी ये मैच नहीं किया दो चीजों को कि जहां से ये ज्ञान जा रहा है, ये जो जान रहा है वो ही तो मैं हूं। ये मैचिंग, ये कनेक्शन, ये श्रद्धान, ये भावना, ओ ये मैं हूं और एकमात्र ये ही मैं। जो ये राग द्वेष हुआ वो मैं नहीं था, जो ये जान रहा था उसमें वो मैं था। नाच सम्मिलित में, हाँ ये भी मैं हूँ। कौन ये भी मैं हूँ? ये ज्ञान। The thing is right now हम शरीर को अपना मानते हैं, ये भी मैं। तो वही उसी का मैं उदाहरण दे रही हूँ। समयसार में आगे कर्ता कर्माधिकार में आता है, नाज सम्मिलित घास को जब गज खाता है तो वो सोचता है कि ये अनाज का स्वाद है। नाज सम्मिलित घास मतलब समझ गए ना, अनाज और घास को एक साथ खाता है वो। अपन तो क्या है, घास को अलग करते हैं, अनाज को अलग करते हैं, फिर अनाज का आटा बना के सब जो भी बना के खाते हैं। वी नो द टेस्टेस ऑफ द अनाज, नॉट ऑफ द घास। वो खाता है सब कुछ एक साथ और वो समझता है कि वो जो घास और अनाज को मिलके जो स्वाद आ रहा है वो ही जो अनाज का स्वाद है वो ही टोटल का स्वाद है।
जो कि गलत है। ज्ञानी जन जानते हैं कि जो स्वाद आ रहा था वो तो अनाज का था, घास का नहीं था। कि मैं ज्ञान और राग को एक साथ अनुभव करता हूं, ज्ञान, गेय, राग, द्वेष सबको मिलाकर अनुभव करता हूं और सब कुछ एक साथ एक एंटिटी में होता है। वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तू इसमें जो ज्ञान का स्वाद है वो तो तू है, जो राग द्वेष का स्वाद है वो पुद्गल का स्वाद है, तू नहीं। और ये जो ज्ञान का स्वाद आ रहा है ये तेरा अस्तित्व इस रूप है। ये फीलिंग करना, ये अपने आप को उस भाव में स्थापित करना, ये सम्यक दर्शन। और वो भाव शुद्ध है, वो भाव त्रिकाली शुद्ध है, वो भाव आज तक खराब नहीं हुआ। वो हीरे की तरह कितना ही गतियों में कर्मों से रौंदा गया हो, कितने कषाय चक्र से घेरा हुआ हो। सेंटेंस आया था ना, कषाय समूह के अपार उदयों से दुरंत कषाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान पुण्य एवं पाप, उससे इतना घिरा हुआ है वो मेरा ज्ञान भाव। लेकिन फिर भी उस ज्ञान शुद्ध भाव में मुझे अपना एकत्व स्थापित करना है। और जब मैं वो एकत्व स्थापित करूंगा तो मैं अपने आप को इस सारे संसार से, गेयों से, राग द्वेष से, अशुद्धि से इम्यून पाऊंगा। अरे ये इतना सिंपल, ये जो जान रहा था ये मैं था। और मैं अपने आप को खोजने के लिए काशी और गंगा जाता हूँ, मैं अपने आप को ये समयसार में खोजता हूँ, मैं अपने आप को ये वाणी में खोजता हूँ, मैं अपने आप को मंदिर में भगवान के चित्र में खोजता हूँ। मैं तो यही हूँ। वो जो भाव है जिसमें राग द्वेष का लेश नहीं है, वो अतीन्द्रिय आनंद प्रवाहित। ये प्रोसेस है जो मुझे जानने वाले को जानना है। दोनों अनन्य हो जाएंगे। कर्ता भी मैं हूं, कर्म भी मैं हूं। जानना किसको है कि खुद को जानना है। तो कर्ता और कर्म का अनन्यत्व है ये, क्योंकि हाँ, ज्ञान से ज्ञान को जाना। बिल्कुल बिल्कुल। पूरे कर्ता कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण, अपादान, सब कुछ में संबंध इसमें नहीं आता। हाँ, निश्चय की ही बात कर रहे हैं हम। और इस क्रिया में तो निश्चय व्यवहार है कहाँ। जब मैंने खुद को जाना तो सब कुछ तो यही है। सुनना ये, क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, मतलब ज्ञेय भी ज्ञायक ही बन गया, वह स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी जब वो खुद को जान रहा है, स्वरूप को प्रकाशित कर रहा है खुद को, दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्यत्व होने से, यानी कर्ता भी मैं हूँ, कर्म भी मैं हूँ, ऐसा ज्ञायक ही है, स्वयं जानने वाला है। इसलिए स्वयं कर्ता और अपने को जाना, इसलिए स्वयं ही कर्म है। जैसे दीपक घट फटादि को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक है, और अपने को, स्वयं को, अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक ही है, अन्य कुछ नहीं। उसी प्रकार ज्ञायक का समझना चाहिए। ये पूरा सेकंड पैराग्राफ मैंने आपको आज समझाया है। यदि कुछ ख्याल में नहीं आवे तो अगले लेक्चर में जरूर पूछना। इसके बाद में अगले लेक्चर में भावार्थ घोटना, इसको जितना घोट सकते हो, ये 2 पेज को, आधे पेज को जितना घोट सकते हो, इसमें से ही असली माल निकलेगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।
9 बार 9 का। जो लोग ने भी रिकॉर्ड किया है वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं। और लास्ट टाइम का किसने किया था रिकॉर्ड? वो एक ऐप है जो उससे यदि आप रिकॉर्डिंग करो तो फाइल इजीली चली जाती है। लिया अपने मोबाइल में, नाउ शी विल पुट इट। दीदी ऐप कौन सा बता दीजिए। वॉइस रिकॉर्डर। वॉइस रिकॉर्डर से बहुत कंप्रेस होके हो जाता है।